अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, वो तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। और जो हुकूमती अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी जो है वो उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है, उनकी क़यादत को भी अंदाज़ा है, और शायद इसीलिए इलेक्शन से बचने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ सामने आई है जिसने और बहुत ज़्यादा जो है उसको जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसको परेशानी का शिकार कर दिया है। वो काफ़ी में परेशान नज़र आते हैं, और वो वजह ये है कि एक सर्वे करवाया गया, और सर्वे के मुताबिक जो जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं, तकरीबन उनके 70 से 80% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो उनसे एक ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन ली गई, तो उनका जो रुझान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक अगर सरकारी जो महकमे हैं पूरे पाकिस्तान के, और उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद जो है बेसिकली वो तो लाखों लोग, पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। तो वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के उन लाखों ख़ानदानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बंदा जो है पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उनका रुझान अगर आवाम का रुझान अगर पीटीआई की तरफ से, उसके अलावा सर्वे एक और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक जो आवाम है पाकिस्तान की मोस्टली, जो ओवरऑल सर्विस किए गए थे मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी उनका जो रुझान है वो भी इमरान खान की तरफ नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ है, और बड़ी अफसोसनाक चीज़ है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हर सूरत में कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से इलेक्शन जो है थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें, और उसको उसमें जो डिले है उसको बढ़ाते जाएं, ताकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है किसी तरह से इसको कम करें। लेकिन अब तक की जो तदबीरें हैं वो तो सारी उल्टी जा रही हैं। जितना ज़्यादा ये इसको दबाते हैं आवाज़ को, ये तो साइंस का असूल भी है फ़िज़िक्स का, कि आप किसी चीज़ को जिस शिद्दत से दबाएंगे उसी शिद्दत से वो वापस आएगी। तो इसमें लेकिन ये है कि अभी गिरफ्तारियों का एक दफ़ा फिर सीज़न शुरू होने का इम्कान है, और जो शौकत तरीन हैं उनके जो बयान था एक बड़ा एक खैर वो बयान भी कुछ मुनासिब नहीं था। उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह ने आज बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि जी उनकी गिरफ्तारी के अहकामात दे दी हैं, उनकी परमिशन दे दी है। एफआईए ने उनसे कल परमिशन तलब की थी, और उन्होंने परमिशन उनको दे दी है। तो अब उनकी गिरफ्तारी भी डेफिनेटली अमल में आएगी, और इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दी राना सनाउल्लाह ने। बहरहाल अब जो सारी मशीनरी है, जो सारी चीज़ें हैं, वो अब उनका एक सिंगल पॉइंट, एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से इलेक्शन जो है उसको डिले करना है, इलेक्शन को आगे लेके जाना है, ताकि कम से कम जो है वो पीटीआई की अभी जो पॉपुलैरिटी बन चुकी है, और अभी कुछ ऐसे केसेस भी चल रहे हैं कि इमरान खान को शायद नाअहल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 मार्च को टेरियन वाइट केस की समाअत, अगर बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो, पीटीआई के गले का जो है ना वो बहुत बड़ा तोक बन सकता है, बना हुआ है इनफैक्ट। और उस केस की बुनियाद पे, खैर उसमें पीटीआई के पास एक ऑप्शन बहरहाल मौजूद होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन बहुत बड़ा फैसला होगा अगर उसमें से इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। अभी गवर्नमेंट के पास कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसा कि इमरान खान को अरेस्ट करना। उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो ये भी हो सकता है कि हुकूमत ये समझती है कि उससे शायद जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है उसको कम किया जा सकेगा, और इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया जाए। तो अब आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की का नारे लगाने वाली जो सियासी पॉलिटिकल जो जमातें हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि वो हर तरह से इलेक्शन से भाग रही हैं। उनकी यही कोशिश है कि किस तरह से इलेक्शन की जो चीज़ें हैं इनको लिंगर ऑन करें, और चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मज़ीद जो है टाइम जो है वो गेन कर सकें, और किसी तरह से इस इलेक्शन प्रोसेस का जो सारा ये जो एक प्रोसेस है, इससे इमरान खान को, पीटीआई को बाहर रखें। वरना तो अभी इलेक्शन करवाने में क्या हर्ज थी गवर्नमेंट को। तो अभी ये जो फिर ये जो सर्वेज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, और मुख्तलिफ़ इदारे सर्वे कर रहे हैं, बड़े ऑथेंटिक ये सर्वेज़ हैं। ठीक है, आप किसी टीवी प्रोग्राम में देखें, उधर सर्वे होता है, सोशल मीडिया पे सर्वे होता है, कोई कोई बड़ा इदारा सर्वे करता है, तो हर जगह के ऊपर उनको अपनी सूरत हाल नज़र आ रही है कि अगर 100 बंदों का
एनालिसिस किया जाता है तो 100 में से 70 से 80 जो लोग हैं, 70 to 80% लोग, उनका रुझान इमरान खान की तरफ होता है। और यही जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो यही शायद 30 to 40% भी लोग नहीं थे जो इमरान खान को चाहते थे उस टाइम। लेकिन अभी इनकी पॉपुलैरिटी खुद ये जो पीटीएम और इनका जो इत्तेहाद है, मेरे ख्याल में उनका जिस तरह से उनका गठजोड़ हुआ, जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया और जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से जो हमारी जो करेंसी है पाकिस्तानी पीकेआर जो है वो जिस तरह डी वैल्यू हुआ, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारी जो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है। और गवर्नमेंट जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। और इसमें सबसे अहम बात जो है इत्तेहादी हैं, वो भी नून लीग से हमें हाथ उन्होंने भी खड़े कर लिए हैं, और वो भी तमाम चीज़ों की जो ज़िम्मेदारी है वो PMLN के ऊपर डाल रहे हैं। और शायद इसी वजह से शायद खाकान अब्बासी और कुछ और लोग हैं नून लीग के, जो कि बेसिकली तमाम तर सूरत हाल को समझ चुके हैं कि ये क्या गेम जो है नून लीग ने खेली है, और बुरी तरह से इसमें फ्लॉप हुए हैं। और इसका नतीजा जो है बहरहाल MNAs को, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब वो अपने दोबारा हलकों में जाएंगे उनको भुगतना पड़ेगा। और अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसा कि अभी बखर से और एक दो और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जहाँ से नून लीग का टिकट जो है वो लेने से इनकार कर दिया। नून लीग के जो MNAs थे, जो फॉर्मर MNAs रहे थे वहाँ पर, तो लोग जो हैं अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर PTI का टिकट नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे लड़ते हैं, लेकिन नून लीग का या PDM की किसी जमात का एटलीस्ट पंजाब में टिकट नहीं लेना, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल गई है, वो किसी वजह से भी हो, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एपिसोड्स हुई हैं और हो रही हैं, इनके साथ साथ जो महंगाई बढ़ गई है और जिस तरह से हमारा रुपया जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, तो ये तमाम तर वजूहत हैं। आम इंसान का जो गुजारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो इंसान मजदूरी कर रहा है, ये जिसकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है पाकिस्तान में आजकल, उसका गुजारा तो नामुमकिन है उधर। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो PTI की फेवर में जा रही हैं। और ये बात दुरुस्त है, इस बात को नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस भी मानते हैं, इस चीज़ को ऑफ द रिकॉर्ड, कि खुद बेवकूफ़ी हुई है इनसे, जिस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट ली और हुकूमत में आ गए हैं। अभी 2-4-6 महीने और रह जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है इसका नुकसान हुआ है, और ये इनको नुकसान आगे भी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।